मेरा नाम शिवाशीष दोंजड़िया है। मैं सोरों शुक्र क्षेत्र का रहने वाला हूँ और पिछले 6 माह से एक ऐसा प्रयास किया है हम लोगों ने कि जो हमारे छोटे छोटे भाई या जो उम्र में तो बड़े हो चुके हैं लोग, लेकिन जिन्होंने लेखन कार्य अभी अभी प्रारंभ किया है और उन्हें किसी भी प्रकार की मंच की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो ऐसा प्रयास मेरा रहता है कि जो लोग कहीं भी जिन्हें मंच नहीं मिल पा रहा है उनके लिए मैं एक मंच दे सकूं, उस प्रतिभा को हर जगह फैला सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और अब तक हमने जनवरी माह से आज जून माह तक, आज ये हमारी 6वीं काव्य गोष्ठी थी जो कि एक बहुत ही अच्छे आयाम पर पहुंची, एक बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई। अच्छा आशीष जी, ये आपकी जो काव्य गोष्ठी जो हो रही है, क्या सोरोनी में ही है कि कहीं बाहर भी होती है आपकी? नहीं, इसका संचालन मैंने अपने स्तर पर सोरोजी से ही किया है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ में पटियाली से भी भाई साहब हैं और मथुरा से भी आए हुए हैं। विगत कार्यक्रमों में दिल्ली से भी लोग आ चुके हैं, पास में बदायूं जिले से भी लोग आ चुके हैं, बिसौली से भी लोग यहाँ पर आए हैं। अर्थात मैं इसके लिए फेसबुक पर डालता हूँ और चाहे कहीं से भी कोई भी आना चाहे, उन सभी का मेरे यहाँ स्वागत है। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, उन सभी को मैं बुलाना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बुद्धजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर उदय सिंह, मेरा ग्रेजुएट पद एक है, संगीत कस्बा पड़ता है, नवाज से बिलोंग करता हूँ। मथुरा में रह रहा हूँ, जी रविदास इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं टीचर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और बेसिकली मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ कि मोरलाइट बताते हैं कि मोटिवेट होना, मोरल धर्म जो हमारी संस्कृति है उसमें होना। होती थी जिससे गुफ्तगू रोज राज की, बीती हुई भुला के सुध देते थे आज की, बीती हुई भुला के सुध देते थे आज की। कर्म को ही देके, कर्म को ही देके मुझको चला गया, कर्म कोई देके मुझको चला गया। उम्मीद लगाई थी जिससे गिरा, उम्मीद लगाई थी कर्म प्रधान चित्त था, दो एक दिन दीपावली का संचालक महोदय जी। आज दशहरा पर्व पर नित्य संत सेवा अतिथि सेवा हेतु रनिंदर सिंह नायक पलिया उत्तर प्रदेश द्वारा उदासीन आश्रम जय सिंहपुरा मथुरा में भंडारा किया गया। परम पूज्य महंत स्वामी श्री हरिशरणानंद जी महाराज के द्वारा डा रविंदर सिंह नायक की मनोकामना पूर्ण हेतु श्री सद्गुरु बाबेदायक श्री चंद्र भगवान श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में अरदास लगाई और उनकी मनोकामना पूर्ति एवं शांति हेतु कामना की। उदासीन टीला आश्रम आप सभी बंजारा समाज की धरोहर है, इसे चलाना तो आप सभी की जिम्मेदारी है। महंत स्वामी श्री हरिशरणानंद जी महाराज के सानिध्य में आप सभी के सहयोग से नित्य अतिथि एवं संत सेवा चालू की है। उदासीन टीला आश्रम में आप आकर भी नित्य भंडारा सेवा कर सकते हैं और यदि आप नहीं आ सकते हैं तो आप परम पूज्य महंत स्वामी श्री हरिशरणानंद जी महाराज से संपर्क कर सकते हैं और नित्य भंडारा सेवा हेतु निर्धारित की गई 5,100 रुपये की राशि भेजकर अपनी कामना पूर्ति एवं शांति हेतु अपने नाम की अरदास लगवा सकते हैं। दान करने से कभी धन घटता नहीं है। बुजुर्गों का राजीव जी भाई साहब, मेरे समस्त नगर से एवं मथुरा और अन्य जगहों से आए हुए समस्त कवि गौरव में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ सभी का। अब बात यह आती है, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए तो बिन कहे भी कहा नहीं जाए। आप लोगों की
कविता, छंद, सोचा, दुआ मैंने सुनी, हृदय बहुत गदगद हो गया। आदरणीय भाई साहब ने अभी छंद वगैरह सुनाए थे, तो अब मैं आजकल हर आदमी अपने अपने समझ में चूर है आदमी, न जाने इतना क्यों मगरूर है आदमी। कल की सांसों का कुछ पता नहीं है, कल की सांसों का कुछ पता नहीं है। जीवन भर के बातों का फितूर है आदमी, जीवन भर के बातों का फितूर है आदमी। तेरी औकात भला मुझसे कहाँ है जाता, तेरी औकात मुझसे भला कहाँ है जाता। यही सोचकर एक दूसरे से दूर है आदमी, यही सोचकर एक दूसरे से दूर है आदमी। खुद ही वक्त को बदलने की बात भला किसने की, वक्त को बदलने की बात भला किसने की। खुद ही वक्त के हाथों जी हुजूर है आदमी, खुद ही वक्त के हाथों जी हुजूर है आदमी। मंदिर में इंसानों की भीड़ नजर आती है, मंदिर में इंसानों की भीड़ नजर आती है। हर तरफ बस दिखता मजबूर है आदमी, हर तरफ बस दिखता मजबूर है आदमी। ये दुनिया उसके लिए किराए का घर है, ये दुनिया उसके लिए किराए का घर है। पर किस बात पर करता गुरूर है आदमी, पर किस बात पर करता गुरूर है आदमी। ये धरती, ये आसमान, ये धरती, ये आसमान सब उस मालिक के हैं। ये धरती, ये आसमान सब उस मालिक के हैं। चंद पैसों के दिखावे के लिए मशहूर है आदमी, चंद पैसों के दिखावे के लिए। इस मंच को नमन करती हूँ, और सबसे बड़ी चीज है ये मंदिर में ही है, मंच को मंदिर का सुनना पड़ता है कि वो कैरेक्टर के खराब थे, उनके चरित्र के बारे में, लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी जब वो अपने मथुरा, वृंदावन, बरसाने, ब्रजोगिया सबको उन्होंने पागल कर दिया था। गुजरी क्या कहती है, गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, तो पर जना हो मेरे हाथ में बिजना शाम, चमा चमो बाजे बिजना, चमा चमो बाजे बिजना। लेकिन घर में बहुत कलह होती थी, तो गुजरी क्या कह रही है, कन्हैया को किस टाइम पर मैं बिजना ढोने के लिए बुलाऊं, तो क्या कहती है, मैं सोऊं ऊंचिया टरिया में, मैं सोऊं ऊंचिया टरिया में, आए जइयो श्याम दोपहरिया में, आए जइयो श्याम दोपहरिया में, तो पर जना डोलो श्याम, क्षमा क्षमा बाजे
और उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता था। तो उस समय को मैं बताती हूँ, क्या कहते हैं, ओ काना शाम होते ही जइयो, हो काना शाम होते ही उठ जइयो, लेकिन आने का वायदा करे जइयो, आने का वायदा करे जइयो, सासुरिया करेगी बदनाम, क्षमा छो बाजे। हर रोज हो रहा है हर घर में नया ड्रामा, हर रोज हो रहा है हर घर में नया ड्रामा। भैया मेरी भी वीडियो बना लो यार, कितनी गंदी बात है ये रिश्तों का पंचनामा। हर रोज हो रहा है हर घर में नया ड्रामा, हर रोज हो रहा है। दो लोग हैं जी घर में फिर भी सुकून नहीं है, एक साथ रहने वाले तो परिवार में नहीं, दो लोग केवल मैं और मेरी पत्नी, दो लोग हैं जी घर में फिर भी सुकून नहीं है। आफत मची हंगामा हर रोज हो रहा है, आफत मची हंगामा हर रोज हो रहा है। पतियों से पत्नियां भी लड़ती हैं रोज। मैं नारी शक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं बिल्कुल इस बात को बढ़ावा नहीं दे रहा कि केवल पत्नियां ही पतियों से लड़ती हैं। कहीं ना कहीं पतियों की भी कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं कि पतियों से पत्नियां भी लड़ती हैं रोज। देखो दोनों की त्योरियां भी चढ़ती हैं रोज। देखो आरोप कितने लगते होते हैं फैसले भी, किसी भी झगड़े के बाद केवल फैसला। आरोप कितने लगते, आपको चाहे जल्दी सुलझा दो, आप चाहे उसके लिए लंबा खींचो। आरोप कितने लगते होते हैं फैसले भी, बर्बादियों का सामा हर रोज हो रहा है, बर्बादियों का सामा हर रोज हो रहा है। अंतिम मंत्र, और क्यों हो रहा है ऐसा, कारण क्या है? दोनों ही, उसका कारण ये है कि दोनों ही अपनी अपनी है शान में ही हूं। मैं बहुत बड़ी हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, छोटा नहीं बन के रहना चाहता था। कि दोनों ही अपनी अपनी है शान में ही डूबे, बस अपनी बेहतरी के अरमान में ही डूबे। एक समय का सत्यवान को सावित्री यमराज से जीत कर ले आती थी, और आज का एक समय वो है कि बस अपनी बेहतरी